SEAS सेस स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023, जिसका एग्ज़ाम 3 नवंबर 2023 को होना है साथियों। तो इस एग्ज़ाम से क्या क्या बेनिफिट है आप देख लीजिए, क्या क्या किया गया है। उसके बाद ये एग्ज़ाम क्यों कराया जा रहा है, स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे क्यों शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार एवं NCERT द्वारा देश के सभी जिलों एवं ब्लॉक का व्यापक मूल्यांकन के लिए इसका प्राथमिक उद्देश्य ब्लॉक स्तर की शिक्षा प्रणाली को समग्र स्वास्थ्य को परखना है। इससे प्राप्त निष्कर्ष नीति निर्धारक, रणनीति, योजना एवं जमीनी स्तर पर छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाने के उद्देश्य से इंटरवेंशन प्लानिंग में सहयोग देगा साथियों। शेष का आयोजन 3 नवंबर 2023 को किया जाना है। ब्लॉक स्तर पर होने वाले इस सर्वेक्षण का लक्ष्य समूह कक्षा तीसरी, छठवीं व 9वीं के छात्र होंगे। सर्वेक्षण में शिक्षा का मूलभूत, प्रारंभिक एवं माध्य स्टेज की दक्षताओं को शामिल किया जाएगा। सर्वेक्षण अंतर्गत 3 कक्षाओं में भाषा एवं गणित के दक्षता आधारित प्रश्नों को पूछा जाएगा। क्लास 3, 6 एवं 9 का ही साथियों आकलन होगा। अब आगे चलते हम, इसके मुख्य बिंदु क्या है तो देख लीजिए। सर्वे अंतर्गत प्रति कक्षा टेस्ट फॉर्म की संख्या कक्षा 3 टेस्ट फॉर्म 3, कक्षा 6 का टेस्ट फॉर्म 3 और कक्षा 9 का टेस्ट फॉर्म 4 होगा। यानी कक्षा 3 में 3 सीरीज हो गए, 6 में भी 3 सीरीज होंगे और कक्षा 9 में 4 सीरीज होंगे। और सर्वे के लिए निर्धारित समय देख लीजिए आप लोग। कक्षा 3 के लिए 60 मिनट यानी 1 घंटा, कक्षा 6 के लिए 75 मिनट और कक्षा 9 के लिए 90 मिनट, यही समय निर्धारित है। अब हम आगे चलते हैं कि फीचर इसका देखिए साथियों आप लोग। ग्रेड 3 का टेस्ट फॉर्म है, उसका 3 सीरीज है, 31, 32, 33 और इसमें लैंग्वेज है और मैथमेटिक्स है। कितने क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ आइटम 40 क्वेश्चन होंगे साथियों और कितना समय है 60 मिनट। फिर है ग्रेड 6 क्लास 6 का देख लीजिए टेस्ट फॉर्म, इसमें भी 3 सीरीज होंगे जिसको 61, 62 और 63। इसमें है लैंग्वेज और मैथमेटिक्स और नंबर ऑफ आइटम इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और इसका जो समय अवधि है वो समय अवधि है 60 मिनट का है। अब ग्रेड 9 कक्षा 9 का देख लीजिए, इसमें टेस्ट फॉर्म जो है बुकलेट 4 सीरीज में होंगे, 91, 92, 93, 94। इसका भी लैंग्वेज और मैथमेटिक्स का होगा। इसका जो क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन होगा साथियों और ये 90 मिनट का होगा यानी 1.5 घंटे का। चलिए साथियों हम आगे चलते हैं। अब सर्वे हेतु सिंपल सलाह यानी कितने कक्षा में होंगे। सर्वे में जिले के शासकीय शालाओं में साथ ही गवर्नमेंट एडेड और कुछ प्राइवेट स्कूल में भी होंगे साथियों। नवोदय विद्यालय भी सम्मिलित होगा। ऐसे ही सभी जिले के सभी विद्यालयों जो विद्यालय चुना गया है उसी में ये सर्वे होगा। ये कितने स्टूडेंट के होंगे, कितने स्कूल है उसका डिटेल है साथियों। कितने फील्ड इन्वेस्टिगेटर होंगे, कितने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स होंगे, सब डिटेल इसमें है साथियों। शेष 2023 में किस क्लास में कितने बच्चों का सर्वे होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देख लेंगे साथियों। और देखिए क्या क्या सामग्री मिलेगी आपको असेसमेंट के लिए, तो वो देख लीजिए। शिक्षक प्रश्नावली जिसको TQ बोला गया है, ये शिक्षक के लिए होगा। उसके बाद स्कूल क्वेश्चन SQ ये मिलेगा साथियों और PQ मिलेगा जो छात्रों के लिए होगा। तो छात्र वाला जो बुकलेट है वो 30 होगा और जो स्कूल वाला है वो 1 होगा और शिक्षक वाला जो है 2 होगा। ऐसे ही OMR भी आपको मिलेगा 80
PQOMR, TQ और SQ। और जो सामग्री का भाषा होगा वो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू माध्यम में अलग अलग होगी साथियों। तो अब हम लोग अब हम आइए जानते हैं किस विभिन्न स्तर पर भूमिकाएं एवं कार्य। तो आइए आज हम FI का क्या कार्य है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर का क्या कार्य है, हम उसे देखते हैं साथियों। चलिए साथियों, अब हम फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स यानी FI इनका क्या कार्य है इसको हम देखते हैं। तो इनका कार्य है, देखिए साथियों, ये कौन कौन लोग बन सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। उनके बाद इनका जो ट्रेनिंग है वो कब हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम अब आगे चलते हैं, इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आप देख सकते हैं। देखिए जी साथियों, सब दिया हुआ है इसमें। लास्ट और अब लिखा है, सर्वे के दौरान कक्षा 3 के बच्चे द्वारा अचीवमेंट बुकलेट में उत्तरों को गोला लगाकर अंकित किया जाएगा। उसके तत्काल बाद उसी दिवस FI द्वारा बच्चों के उत्तरों को बुकलेट से OMR में यथावत ट्रांसफ़र किया जाएगा। कक्षा 6 और 9 के बच्चे स्वयं OMR को भरेंगे। कक्षा 3 का जो OMR है वो FI स्वयं भरेंगे। अब ये देखिए तैयारी क्या करना है। सर्वे संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद FI को आवंटित शाला में निम्नानुसार 2 बार भ्रमण करना होगा। पहले दिन तैयारी के लिए जाना पड़ेगा आपको। 1 या 2 नवंबर को अपनी सुविधा के अनुसार जाए। एक दिन वहाँ पे आप जाके टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में दिए शाला में सामान्य तैयारी करना, जैसे शिक्षक प्रश्नावली व विद्यालय प्रश्नावली भरना, विद्यार्थियों की दर्ज संख्या, सेक्शन संख्या, बैठक व्यवस्था, आवश्यक शाला अभिलेख, यदि आवश्यकता हो तो देख लेंगे। और फिर दूसरे दिन 3 तारीख को जिस दिन आपको एग्ज़ाम कराना है उस दिन क्या करना है आप देख लीजिए, सब लिखा हुआ है। आपको 7 बजे पहुंचना है और आपको अपना तैयारी पूरा करना है। जैसे सर्वे सामग्री के सीलबंद लिफाफे स्कूल के प्रमुख ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर से प्राप्त करना है। अचीवमेंट टेस्ट बुकलेट वितरण योजना बनाना है, कैसे क्या करना है। उसके बाद टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में दिए गए अनुसार टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कराना है साथियों, जैसे सेक्शन व विद्यार्थी सैंपलिंग, आवश्यकता अनुसार फील्ड नोट्स भरना, चयनित विद्यार्थियों का टेस्ट आयोजित करना, PQ बुकलेट भरवाना, OMR शीट पर रिस्पांस ट्रांसफ़र करना आदि। ये 3 के लिए लागू है साथियों। उसके बाद ये देख लीजिए, आपका जो आदेश होगा, नियुक्ति आदेश होगा, वो हम लोग का जो लिस्ट में नाम आया है वही है साथियों। उसके बाद ये देख लीजिए, फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के लिए दिनांक 3 नवंबर का शेड्यूल। 3 नवंबर को क्या कार्य करना है आपको। पहला है टास्क सैंपल स्कूल का रिपोर्ट करेंगे आप। उसके बाद गतिविधि है, आवंटित सैंपल शाला में रिपोर्ट करना एवं शाला प्रमुख से मिलना, हेडमास्टर से मिलेंगे आप। प्रातः 7 बजे क्या उत्तरदायित्व है आपका। फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स एवं ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर का ये देखिए। फिर ये है साथियों, आप देख लीजिए, जिस कक्षा में टेस्ट लिया जाना उसमें उचित वेंटिलेशन हो, बैठने की बैठक की व्यवस्था हो, अच्छा हो सब कुछ, ये आपका कार्य है। 7 से 7:30 बजे तक करना है। उसके बाद आपका देखिए तीसरा है जो टास्क आपका, संस्था प्रमुख से OMR शीट एवं बुकलेट के सील लिफाफे प्राप्त करना। गतिविधि, सभी टेस्ट बुकलेट OMR के सील पैक शाला प्रमुख के सामने खोलना या ओपन करना साथियों। उसके बाद चौथा है, देख लीजिए आप, छात्रों को पंजीकृत छात्रों की सैंपलिंग करना। दिव्यांग बच्चों को टेस्ट पूर्ण करने के 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं, हम देख लीजिए आप लोग। यही है 5वां नंबर पर लिखा हुआ है, बुकलेट वितरण के पूर्व निर्देश। ये आपका कार्य है। बच्चों को टेबल पर शेष ID के अनुसार बच्चों का ID अंकित करना, बच्चों को उनकी सीट पर बैठाकर सामान्य रूप से बातचीत करना, ये सब आपको करना है। उसके बाद आपको देख लीजिए क्या करना है। एग्ज़ाम का समय है साथियों 10:30 से 12:30 बजे तक। अब देख लीजिए, ये भी आप ही है, इन्विजिलेशन भी आप ही करेंगे साथियों कि नकल किसी प्रकार का न हो, किसी छात्र को दंडित नहीं करना है साथियों, ये खास ध्यान रहे। 10:30 से लेकर 12 बजे तक एग्ज़ाम का समय है।
उसके बाद देख लीजिए कक्षा 6 या 9 के बच्चे OMR शीट में समस्त प्रविष्टि स्वयं भरेंगे। कक्षा 3 के छात्र टेस्ट बुकलेट पर प्रश्नों का उत्तर स्वयं अंकित करेंगे। OMR शीट पर आप भरेंगे। काले पेन से भरना है। उसके बाद ये देख लीजिए आप टेस्ट प्रशासित होने का अवलोकन किया जाए ताकि नकल न होना है। उसके बाद देखिए जी बारी बारी सब शेड्यूल काम का दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए इसे। सर्वे समाप्त के बाद आपको सब कुछ मिलाकर PRC पे ले जाकर 4 बजे से 5:30 बजे तक जमा कर देना है साथियों। आपको 3 से 4 बजे तक जमा कर देना है अपनी BRC पे। ये देख लीजिए पूरा आपका फ्लो चार्ट बना हुआ है। 7 बजे पहुंच जाना है सर्वे के दिन। कच्चा सैंपल करना है छात्रों का। लिफाफे का सील तोड़ना है। प्रश्नावली बुकलेट बांटना है आपको। अब ये देख लीजिए सर्वे के दिन बच्चे को क्लासरूम में कैसे बैठाना है। देख लीजिए ये कक्षा 3 का है साथियों। कक्षा कक्ष में टेस्ट फॉर्म वितरण हेतु यह ध्यान रखा जाए कि आड़े में और खड़े में टेस्ट बुकलेट फॉर्म मैच ना हो, अर्थात बैठक व्यवस्था एवं बुकलेट वितरण इस तरह से किया जाए कि छात्र के आगे पीछे दाएं बाएं बैठने वाले छात्रों का टेस्ट बुकलेट फॉर्म अलग अलग हो और नकल न कर पाए। देख लीजिए आपको बाएं से दाएं की तरफ बांधना है। देख लीजिए 1 2 3। फिर चौथे बच्चे को 31 वाला ही देंगे, 31 वाला, फिर 5वें को 32 वाला, फिर 6 वाले को 33 वाला। एक रो में 5 बच्चों को ही बैठाना है और 6 कॉलम हो जाएगा। 6 पंजे 30 बच्चे आपके हो जाएंगे साथियों। इसमें आपको खासा ध्यान देना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं साथियों। OMR शीट को हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये है OMR शीट 87 PQ OMR शीट, मतलब छात्रों का है ये, यही बच्चों को दिया जाएगा। इसमें सब डिटेल है। देख लीजिए आप नाम, स्कूल का नाम, ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट नेम, बुकलेट सेट, बुक स्टूडेंट ID, ग्रेड, स्टूडेंट जेंडर, सोशल ग्रुप, SC ST OBC कैटेगरी वाइज है। यूडाइस कोड भरना है। उसके बाद क्या नहीं करना है, गोला कैसे लगाना है, केवल काले पेन का प्रयोग करना है, ये बच्चे को आप बताएंगे। उसके बाद TQ है साथियों, टीचर का है ये। जो 2 टीचर का हम कराएंगे एग्ज़ाम, उनका ये OMR है, ये उनको भरवाएंगे साथियों। उसके बाद अब हम आते हैं SQ स्कोर क्वेश्चनर है साथियों। OMR है जो एक हम हेडमास्टर का करेंगे, ये वो है। देख लीजिए सब डिटेल सावधानी से भरवा। OMR को बहुत ही सावधानी से भरवाना है। अब OMR भरने का तरीका व सावधानियाँ साथियों देखिए दिया हुआ है, ये हम बच्चे को बताएंगे। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का ही प्रयोग करना है। OMR शीट को केवल काले बॉल पॉइंट पेन से भरा जाए। ओवर राइटिंग ना हो, वाइटनर का प्रयोग न किया जाए। OMR में गोले को ठीक से डार्क किया जाए। सही OMR भरने की प्रक्रिया नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए साथियों। जो आखिरी तरीका है चौथा वाला, वो सही है। OMR कटे फटे न हो, गंदा न हो, स्टेपल पिन न लगाया जाए। ये फील्ड नोट की शीट 1 पर सैम्पलिंग करने के लिए साथियों। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम है, जेंडर, कैटेगरी, बच्चा 5वें नंबर बच्चा विकलांग है कि नहीं है, अटेंडेंस, टेस्ट बुकलेट नंबर, अलॉट स्टूडेंट ID, ये आपको भरना है शीट 1 में सब कुछ। फील्ड नोट की शीट 1 पर सैम्पलिंग करने के लिए साथियों दिया हुआ है, देख लीजिए। बॉय जेंडर की 1 2 का प्रयोग करना है, कैटेगरी भी 1 2 3 4 करना है, अटेंडेंस में एब्सेंट प्रेजेंट करना है। अब फील्ड नोट के शीट 1 भरने हेतु निर्देश जो हमें भरना है साथियों, उसको ध्यान से भरेंगे। प्रथम के 4 कॉलम पर कार्य FI के प्रथम शाला भ्रमण के दिवस करा लिया जाए ताकि सर्वे दिवस को कार्य की अधिकता न रहे। कॉलम नंबर 6 7 एवं 8 में प्रविष्ट सर्वे दिवस के दिन की जाए। इसको ध्यान से आप देख लीजिए।
जो बच्चे अब्सेंट होंगे उनको स्टूडेंट आईडी नहीं देना है, जो बच्चे प्रेजेंट रहेंगे उन्हीं को स्टूडेंट आईडी देना है। अब OMR में मीडियम प्रविष्टि हेतु कोड देख लीजिए, किस मीडियम के लिए क्या कोड देना है। हिंदी के लिए 4 देना है, उर्दू के लिए 18 देना है, इंग्लिश के लिए 19 देना है। अब देखिए सर्वे के पश्चात सामग्री की पैकिंग कैसे करना है। पैकेट 1 में है भरी हुई 80 सम PQ OMR सीट से टेस्ट फार्म के अनुसार सरल क्रमांक अनुसार जमा कर पॉलीथीन पैक लिफाफे में भरिए। उसे भरी हुई TQ और SQ OMR सीट व्यवस्थित रूप से सरल क्रमांक अनुसार जमा कर पृथक लिफाफे में रखेंगे। भरे हुए फील्ड नोट्स रहेंगे साथियों पैकेट 1 में। पैकेट दूसरे में रहेगा सभी टेक्स्ट बुक प्रयुक्त, आवृत्त, अप्रयुक्त सभी प्रकार के OMR सीट लिफाफे में फील्ड नोट्स रहेंगे साथियों। PQ, TQ और SQ बुकलेट लिफाफे में रहेंगे। फिर इन्वेस्टिगेटर द्वारा दोनों बड़े लिफाफे पैक कर ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर को सौंप जाए। ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर द्वारा इन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर RCC सेंटर पर जमा किया जाएगा साथियों। अब सैम्पलिंग कैसे करना है ये आप देख लीजिए। सैम्पलिंग सेक्शन चयन, कैसे हमें बच्चों का सेक्शन चयन करना है वो आप देखेंगे। यदि एक से अधिक सेक्शन हो तो एक सेक्शन का चयन किया जाए। रैंडम नंबर के लिए विद्यालय के पिन कोड या यूडाइस कोड को योग किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में जो संख्या आएगा, अगर 3 सेक्शन हो तो रैंडम नंबर 2 है, तो अगर 3 सेक्शन है आपका रैंडम नंबर 2 आता है तो 1 2 यानी हमें सेक्शन C का चयन होगा। जिस सेक्शन में स्टेप पूर्ण होगा उसका चयन, तो C या C पूर्ण हो रहा है साथ ही C का ही किया जाएगा। अगर आपके पास 2 सेक्शन है तो आपका नंबर 2 है तो 1 2 1 2 B सेक्शन A का चयन होगा साथियों इसमें। उसके बाद देख लीजिए अगर सेक्शन 9 है तो ऐसे ही करना है साथियों। 1 2 देख लीजिए, जिस पे 9 आएगा उसी